अस्सलाम वालेकुम फारवर्स, स्टेरी मुमताज ट्रीटेड से मैं असगर चौधरी। तो थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे आपको कि 2024 पार्लियामेंट के ऊपर कैसा रहा, पार्लियामेंट के दरो दीवार ने क्या देखा और पार्लियामेंट के अंदर का जो माहौल था वो कैसा रहा। थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे पूरे साल की कारकर्दगी जो है वो पार्लियामेंट की क्या रही, कौमी असम्बली की क्या रही। तो सबसे पहले तो आपको पता है जैसे 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे और इंतखाबात के बाद फिर जो पहले जोड़ तोड़ का सारा मामला चलता रहा और उसके बाद जब कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो ये कहते हैं कि हम आग और खून का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ज़ाहिर है जब वो पार्लियामान के अंदर आए तो वो जो गम और गुस्सा उनके अंदर था तो वो तो पार्लियामान में निकलना ही था। और फिर यही हुआ जब कायदे ऐवान जब स्पीकर का इंतखाब हुआ तो डाइस का घेराव हुआ और राजा परवेज अशरफ साहब ने नए स्पीकर का इंतखाब करवाया और अपनी जो चेयर है वो सरदार अयाज सादक के हवाले की। उसके बाद कायदे अवान यानी कि शहबाज शरीफ साहब का इंतखाब हुआ और उस इंतखाब में भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्लोगन था वो नारे थे और जो बयानिया उन्होंने बिलखसूस 8 फरवरी के बाद बनाया था फॉर्म 47 वाली हुकूमत, तो उस बयानिए को वो लेके चली और पार्लियामान के अंदर वही नारे गूंजते रहे और पार्लियामान के अंदर कभी घेराव होता रहा, कभी एजेंडे की कापियां फाड़ी जाती रही। तो ऐवान की ये दींगा मुश्ती इसी तरीके से जाती रही और साथ हुकूमत, चूंकि हुकूमत भी बड़ी सियानी थी तो हुकूमत साथ साथ अपने काम जो थी वो बड़ी आसानी के साथ वो अपने एजेंडे के ऊपर अमल पैरा रही और पार्लियामान के अंदर जो ज़रूरी कानून साजी थी वो उन्होंने बड़े दबंग अंदाज में वो संगे मील उन्होंने वहाँ पर अबूर किया। पार्लियामान के अंदर अगर हम बजट सेशन की बात करें तो सबसे अहम तरीन जो फाइनेंस बिल होता है और उसका भी जो इजलास था वो भी इसी तरीके से हंगामा खेजियों की नजर आ। लेकिन एक बात थी कि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी तले पार्लियामान के अंदर मौजूद थी, उसने वो पार्लियामानी जो मोर्चा है वो छोड़ा नहीं है, वो मौजूद रही। मगर हुकूमत को किसी जगह पर वो रुकावट नहीं लगा सकी, रुकावट नहीं डाल सकी। इवन कि जो अपोजिशन के पास एक सबसे बड़ा हथियार होता है कोरम की निशानदेही, अगली रिपोर्ट में हम आपको ये भी जरा बताएंगे क्वेश्चन आवर कितने हुए, कानून साजी क्या क्या हुई, कोरम कितनी दफा पॉइंट हुआ, आउट हुआ, वॉकआउट कितनी दफा हुआ, ये भी सारी चीजें ये एक अलग से रिपोर्ट्स में हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन वो भी हथियार उस तरीके से अपोजिशन इस्तेमाल ना कर सके। फिनांस बिल भी बड़ी आसानी से मंजूर हो गया और फिर आपको पता है कि कानून साजी की दुनिया में अगर 26वीं आईनी तरमीम की बात ना करें तो ये तो पार्लियामान के साथ ज्यादती होगी। और पार्लियामान में अक्सरियत ना होने के बावजूद जिस तरीके से हुकूमत ने और मुफाहमत के बादशाह इस दफ़ा उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को आगे किया था और जिस तरह मुफाहमत पैदा की गई और मौलाना फजल रहमान, तो आपको पता है वैसे भी बहुत समझदार सियासतदान है और ये समझदार सियासतदान का टाइटल उन्हें मैंने नहीं दिया है, ये तो फरजांद रावलपिंडी हैं। शेख रशीद साहब कहते होते हैं कि मौलाना फजल रहमान बहुत समझदार सियासतदान है और फिर उनके तामन से वो 26वीं आईनी तरमीम जो पार्लियामान से मंजूर हुई, वो कानून बनी और उसके साथ आर्मी एक्ट में जो तब्दीली हुई और फिर उसके बाद ये सिलसिला इसी तरीके से पार्लियामान के अंदर चलता रहा। और कल आपको पता है ना कि वो जो 26वीं आईनी तरमीम थी उसकी रोशनी में वो मौलाना का एक बहुत बड़ा इशू था मदारस रजिस्ट्रेशन एक्ट वाला, तो वो भी कल सदर साहब ने उसके ऊपर भी एतराज़ात ख़त्म हो गए और उसके ऊपर भी दस्तखत कर दिए। जो पार्लियामान के अंदर जो सबसे अगर हम समझे कि पार्लियामानी तारीख का भयानक तरीन जो वाक़या था वो था जिस दिन रात को पार्लियामान के अंदर से अरकान पार्लियामेंट को गिरफ्तार किया गया था। एक तो पार्लियामेंट के गेट से किया गया था और हम उसके सारे जो एपिसोड था उसके आई विटनेस भी थे कि किस तरीके से वो एक वड़ाई साहब हैं पुलिस अफसर बड़े दबंग अंदाज में वो जो अंदर से बाहर आता था पार्लियामेंट के गेट से वो उसे उठा के तो गाड़ी में डालते थे, वो चाहे शेर अफजल मरवत हो या बैरिस्टर गौर हो या कोई दूसरे लीडर हो। तो ये तो पहले पार्लियामेंट के गेट से गिरफ्तार हुए थे। और जरा थोड़ा सा आपको ये बता दें कि जहां पर पार्लियामान के ब्लॉक लगे हुए हैं ना, तो वो जो हदूद आ रही है वो सारी पार्लियामान की हदूद आ रही है। रवायात के मुताबिक तो पुलिस वहां से भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती टिल जब तक उनकी गाड़ी
शाराए दस्तूर के ऊपर नहीं जाती है। तो अगर पुलिस ने किया वहाँ से और आपने देखा और फिर तारीख का वो बदतरीन पार्लिमानी तारीख की वो रात थी जब पार्लिमान के अंदर से अरकान पार्लियामेंट को उठाया गया, कोई टेबल के नीचे छुपा हुआ है, कोई किसी किचन में छुपा हुआ है, तो वो भी एक था और उसके ऊपर बड़ी लेह-दे भी हुई थी और स्पीकर सरदार याद सादक की इससे बड़ी नाकामी कोई और नहीं हो सकती है। स्पीकर साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया पार्लियामान को चलाने में, अपोजिशन और हुकूमत को बिठाने में, अपोजिशन को ज़्यादा वक़्त देने में। इवन कि ये जो आपको पता है जो 26 तारीख का जो धरना था, उस रात को तो वाक़फ़ान हाल ये भी कहते हैं कि गंडापुर साहब का फ़ोन भी मोहसिन नकवी साहब नहीं उठा रहे थे। तो फिर स्पीकर दरमियान में आए और फिर स्पीकर साहब ने वो सारे राब्ते करवाए और वो जो महफूज़ रास्ता भी जो मिला था, उसमें भी स्पीकर साहब का बड़ा अहम रोल है। ये वाक़फ़ान हाल कह रहे हैं। तो लेकिन वो जो नाकामी थी वो सारी उम्र सरदार अयाज सादक जो हैं उनका पीछा करती रहेगी। क्यों? कि ना तो उसकी इंक्वायरी बनी कमेटी ने कोई रिपोर्ट दी, ना ही उसका कोई फ़ैसला हुआ। ऐसा चला कि जैसे रूटीन का कोई मैटर था, तो वो गुज़र गया। एक तो ये सारा सिनेरियो था। फिर जो अपोज़िशन ने पार्लियामेंट के गेट के ऊपर जो भूख हड़ताली कैंप लगाया, गो के वो अलामती पहले तो वो कह रहे थे फुल फ्लैश वो भूख हड़ताली कैंप है। फिर जब वहाँ पर 2-2, 4-4, 5 पे पार्लियामेंटेरियन आना शुरू हुए, तो उन्होंने उसे अलामती भूख हड़ताली कैंप करार दिया और फिर उसके बाद पता ही नहीं चला और वो कैंप ख़त्म हो गया। अच्छा इसके साथ जो दूसरी बात ये करें कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की छतरी तले हैं, वो पार्लियामेंट को उन्होंने इतनी अहमियत नहीं दी है। माफ़ करना, अब भी जो है वो अक्सरियत जो है वो पार्लियामान में आती ही नहीं है। शायद उन्हें ये खौफ है कि जो हमारे ऊपर एफआईआरें दर्ज हुई हैं, क्योंकि वो जो एक्शन लिया था ना वो वड़ाई साहब ने पार्लियामेंट के गेट के ऊपर, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो अरकान पार्लियामेंट है ना, वो भी अब ख़ासे मोहतात हैं। तो वो भी बल्कि पिछले अगर इजलास की बात करें, पूरा सेशन गया है ये जो दिसंबर वाला, तो मुतअद्दिद अरकान कौमी असम्बली जो हैं, वो नहीं आए। तो साथ अगर ऐवान बाला की बात करें, तो ऐवान बाला में तो सारा मामला जो है, वो बाला ही बाला स्मूथली चलता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट हैं और अच्छे अंदाज से उन्होंने ऐवान को चलाया है। तो ये थोड़ा-सा रिकॉल था, पूरे साल में कौमी असम्बली की क्या सूरत आ रही, कौमी असम्बली के अंदर क्या हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर अगर कोई बात हुई हो, आपको याद हो, तो मैं नहीं कह सकता। मुझे अभी तक याद नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट की भी कोई बड़ी बात वहाँ पर हुई हो। तो इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।